हरे कृष्णा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत मनाया जाता है। यह व्रत माताएं अपने संतान के सुखाकारी के लिए करती हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार प्रचलित परंपरा इस व्रत का विधि विधान बताया गया है। माता अहोई को देवी पार्वती का स्वरूप बताया गया है। इस दिन माताएं अपने संतान के लिए अच्छे स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य के लिए माता अहोई से प्रार्थना करती हैं, निर्जल व्रत करती हैं और उनकी विशेष पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन संध्या के समय तारों का दर्शन करके उन्हें अर्घ्य देकर करने के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है। कई स्थानों पर चंद्रदेव के दर्शन करने पर बाद इस व्रत को खोला जाता है। इस व्रत को अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन बहुला अष्टमी भी आती है। बहुला अष्टमी यानी जिस दिन बहुला नामक गाय को भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त हुई और उसी के नाम से बहुला वन का नामकरण किया गया और वो वन आज भी वृंदावन में है। तो आइए आज अहोई अष्टमी और बहुला अष्टमी के शुभ अवसर पर हम इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा का वर्णन हमें पुराणों में या शास्त्रों में नहीं मिलता, अपितु ब्रज की लोक मान्यताओं अनुसार इस कथा का प्रचलन सुना गया है। एक समय वृंदावन में एक गाय थी और उसका नाम था बहुला। एक दिन वह अपने साथी गायों के साथ गोवर्धन की तलहटी में हरी भरी घास चर रही थी और उसी समय कहीं से एक बाघ ने आकर उस पर आक्रमण कर दिया। बहुला ने उस बाघ से दूर जाने के अनेक प्रयास किए। थक हार कर वह एक पेड़ के पीछे छिप गई, लेकिन बाघ ने उसे पकड़ लिया था। बहुला ने उस बाघ से बहुत अनुरोध किया कि वो उसे छोड़ दे, क्योंकि अभी अभी उसने एक शिशु को जन्म दिया है। उसकी बच्ची के लिए उसका अपना दूध अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार वो अपने पुत्री को अंतिम बार देख ले और उससे विदा ले ले। उसके बाद वो बाघ का आहार बनने के लिए तैयार है। पहले तो बाघ नहीं माना। उस बाघ ने कहा कि मैं कैसे तुम पर विश्वास कर लूं? क्या प्रमाण है इस बात का? बहुला ने कहा, मैं वृंदावन में रहती हूँ और मेरे स्वामी श्री कृष्ण हैं। मैं कभी भी झूठा वचन नहीं देती। यह सुनकर बाघ उस बहुला की बातों में आ गया। बाघ ने उस बहुला गाय की बात मान ली और उसे जाने दिया, लेकिन उससे वचन लिया कि अगले दिन प्रातः उसका आहार बनने उसके आहार के लिए वो अवश्य वापस आएगी। इस प्रकार बाघ से छूटने के बाद, वचन देने के बाद बहुला वापस अपने स्वामी के पास आई और अपने बछड़े को दूध पिलाने लगी। उसने सारी घटना अपने स्वामी ब्राह्मण अपने बच्चे को कह सुनाई। जब सभी ने ये करुण कथा सुनी, अत्यंत दुखी हो गए। बहुला के उस बछड़े ने कहा, अतः तुम्हारे बदले मैं बाघ का आहार बनूंगा, मुझे जाने दो। यह सुनकर बहुला का स्वामी भी अत्यंत शोकमग्न हो गया। उसने बहुला से कहा, तुमने बाघ को आहार देने की बात कही थी, तुम्हारे बदले मैं चला जाऊंगा। लेकिन बहुला ने कहा, नहीं, वचन मैंने दिया था, इसलिए इस वचन का पालन मैं ही करूंगी। इस प्रकार रात्रि बीत गई। बहुला ने अपनी बच्ची को दूध पिलाया, उससे अंतिम विदा ली और फिर निकल पड़ी अपने वचन का पालन करने के लिए।
जब बहुला उस बाग के पास पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर उस गाय का स्वामी और उसका बछड़ा वहां उपस्थित थे। वे तीनों ही बाघ का आहार बनने के लिए तैयार थे और एक दूसरे के प्राण बचाने के लिए बाघ ने देखा ये तीनों ही उसका आहार बनने के लिए लालायित हैं और वो ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। ये बाघ सोच ही रहा था कि सबसे पहले मुझे किसको अपना आहार बनाना चाहिए, और उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र के साथ वहां पर आ गए। भगवान श्री कृष्ण गायों और ब्राह्मणों के रक्षक माने जाते हैं और इसीलिए उनकी महिमा का गान गाते हुए कहते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण धर्म के अधिष्ठाता देवता और ब्रजवासियों के रक्षक हैं। उन्होंने उस बाघ के पास जाकर बाघ से कहा, यदि वो गाय उसके परिवार पर दया दिखाएगा तो चिरकालीन यश प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि बहुला गाय ने अपना वचन पूरा किया है, अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है, इसलिए बाघ को छोड़ देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति से उस बाघ के अंदर सात्विक भाव का संचार होने लगा। उसने बहुला को उसके वचन से मुक्त कर दिया। इस प्रकार बहुला का बछड़ा, बहुला का स्वामी बच जाने के कारण अत्यधिक प्रसन्न हुए। भगवान को बारंबार प्रणाम करके कृतज्ञता व्यक्त करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो स्वयं को धन्य अनुभव करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस बहुला गाय की सत्यनिष्ठा प्रामाणिकता से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि आज से जिस वन में ये घटना हुई थी उस वन का नाम होगा बहुला वन, और जिस दिन ये घटना हुई थी वो दिन था बहुला अष्टमी, यानी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। भगवान श्री कृष्ण ने उस बहुला गाय को आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में वह भगवान की पत्नी बनेगी। इसीलिए भगवान की अनेक भार्याओं में से एक भार्या का नाम बहुला भी है, और इसीलिए आज की इस तिथि को बहुला अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है भगवान श्री कृष्ण की करुणा, दया और उनकी कृपा। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपने संतान के सुखकारी हेतु प्रार्थना करती हैं, और इस बहुला की कथा में भी हम वही देखते हैं। इसलिए बहुला अष्टमी की ये कथा अहोई अष्टमी के साथ प्रासंगिक है। तो ये थी आज की बहुला अष्टमी की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों रिश्तेदारों को शेयर कीजिएगा। इस कार्तिक मास के पवित्र समय में अधिक से अधिक कथाओं का श्रवण कीजिए, अधिक से अधिक जाप कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली कथा में, तब तक के लिए भजन करें, कीर्तन करें। हरे कृष्णा।